हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग। दोस्तों, आपको इतना तो बेसिक मालूम होगा कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर उनका हम ब्लड देखें फिजिकल अपीयरेंस में, तो सबका सेम ही दिखाई देता है, रेड कलर का। लेकिन फिर भी अगर हम किसी इंसान में किसी दूसरे बंदे का ब्लड बिना चेक किए अगर हम डाल देते हैं, तो उसमें आरबीसी क्लम्पिंग हो सकती है, उसका इम्यून रिस्पॉन्स वीक हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए इन सबको बचाने के लिए हमने ब्लड ग्रुपिंग किया, यानी ब्लड को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। और ऐसा होता क्यों है? एंटीजन और एंटीबॉडी की वजह से। तो ब्लड ग्रुप को हमने 3 सिस्टम में बांटा। पहला है एबीओ सिस्टम, सेकंड आरएच सिस्टम, थर्ड एमएनएस सिस्टम। ऑल दीज सिस्टम्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एग्लूटिनोजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एग्लूटिनोजन मतलब एंटीजन और एग्लूटिनिन मीन्स एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है? केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, और एंटीबॉडी फाइट डिजीज इन ब्लड। एंटीजन यानी एग्लूटिनोजन कहाँ पे होता है? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। और एंटीबॉडी हमेशा ब्लड में होगा, यानी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अब इन ग्रुप को बांटने के लिए कार्ल लैंडस्टाइनर ने एक लॉ दिया कि इफ एन एग्लूटिनोजन मीन्स एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द रेड सेल्स ऑफ ब्लड, द कॉरेस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन यानी एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम द प्लाज्मा। इस लॉ को हम इससे समझते हैं, इस एग्जांपल से। मान लो ये 2 फैक्ट्री हैं। इस फैक्ट्री में इस सर्कल शेप की स्वीट्स बनती हैं और इस वाली फैक्ट्री में ये स्क्वायर शेप की स्वीट्स बनती हैं। इस वाली फैक्ट्री में हमने एक वर्कर को रखा, ये कह के कि तुम्हें इस सर्कल वाली स्वीट्स को सेफ रखना है। तो क्या होगा? अगर इस वाली फैक्ट्री से ये स्क्वायर वाली स्वीट्स अगर इस फैक्ट्री में आ जाती हैं गलती से, तो ये वर्कर इन वाले स्वीट्स को खा लेगा। और इस वाले वर्कर को बोला गया कि तुम्हें स्क्वायर वाली स्वीट्स को सेफ रखना है, तो ये क्या करेगा? अगर इस वाली फैक्ट्री से ये गोल वाली सर्कल वाली स्वीट्स इस वाली फैक्ट्री में आ जाए गलती से, तो ये क्या करेगा? इस वाली स्वीट्स को खा लेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है। इफ एन एग्लूटिनोजन यानी एक टाइप का एंटीजन अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो उसको खाने वाला एग्लूटिनिन उस बॉडी में मस्ट बी एब्सेंट होना चाहिए प्लाज्मा से। इफ द एग्लूटिनोजन इज एब्सेंट, द कॉरेस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन मस्ट बी प्रेजेंट। तो फर्स्ट सिस्टम है एबीओ सिस्टम, क्लासिकल एबीओ सिस्टम। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ 2 एंटीजेंस ए एंड बी on the cell membrane of RBC. Thus, there are 4 blood groups A, B, AB and O. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन। अगर ब्लड ग्रुप ए टाइप का हुआ तो उसमें एंटीजन होंगे ए एंटीजन और एंटीबॉडी एंटी बी, यानी इसके अपोजिट। अगर ब्लड ग्रुप है बी तो बी एंटीजन आर प्रेजेंट एंड एंटीबॉडीज एंटी ए। ब्लड ग्रुप इज AB, then antigen present A and B means both, and antibodies there are no antibodies। इसीलिए इस AB ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज नहीं होती। अगर ब्लड ग्रुप हुआ O तो इसमें एंटीजेंस नहीं होंगे और इसीलिए एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट होगी, और इसी की वजह से इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसमें एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। और इसका रीज़न क्या है कि यूनिवर्सल डोनर है? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। दिस कॉम्बिनेशन इज नेचुरल एंड नॉट एक्वायर्ड। ये सारे कॉम्बिनेशन जिसमें एंटीजन है, किसी में कौन सा एंटीबॉडी है, ये सारे कॉम्बिनेशन नेचुरल होते हैं और एक्वायर नहीं किए जा सकते बर्थ के बाद। सेकेंड ग्रुप सिस्टम दैट इज RH ग्रुप सिस्टम। दोस्तों, हमारी पॉपुलेशन में 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो लोग RH पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये ग्रुप सिस्टम भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ऐसे पर्सन्स जिनके पास RH एंटीजन होता है उन्हें हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, और ऐसे पर्सन्स जिनके पास RH एंटीजन नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं RH नेगेटिव। देयर आर 3 एंटीजेंस इन RH ग्रुप सिस्टम, C, D एंड E, जिनमें से D इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए RH एंटीजन को हम क्या बोलते हैं? D एंटीजन, और एंटीबॉडी को एंटी D एंटीबॉडी। यूजुअली RH नेगेटिव पीपल डोंट हैव एंटी D एंटीबॉडीज। 3 जीनोटाइप कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कैपिटल D कैपिटल D, कैपिटल D स्मॉल d और स्मॉल d स्मॉल d। इन दोनों कॉम्बिनेशन में RH पॉजिटिव आएगा और स्मॉल d यानी कि ये रिसेसिव होगा और इसमें आएगा RH
नेगेटिव। एंटीबॉडीज टू डी एंटीजन, यानी डी एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज कब डेवलप होती हैं? ओनली व्हेन RH नेगेटिव इंडिविजुअल इज गिवन RH पॉजिटिव ब्लड। जब RH नेगेटिव को RH प्लस ब्लड दे दिया जाए तभी डी एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, पहले से ही एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होती RH नेगेटिव वाले ब्लड में भी। और दूसरा कंडीशन क्या है, कब डी एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज डेवलप होंगी? जब RH पॉजिटिव फीटल RBC एंटर एक्सीडेंटली RH नेगेटिव मदर में। जब फीटल RBC RH पॉजिटिव हो और वो किस में एंटर कर जाए? RH नेगेटिव मदर में, तब भी एंटीबॉडीज डी एंटीजन के लिए डेवलप हो जाती हैं। हेंस दीज एंटीबॉडीज आर नॉट नेचुरल बट आर एक्वायर्ड। ये एंटीबॉडी इसीलिए नेचुरल नहीं है, एक्वायर्ड है। और हमने पहले वाली एंटीबॉडीज क्या पढ़ी थी कि वो नेचुरल थी और एक्वायर्ड नहीं हो सकती थी। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, इस RH ग्रुप सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है? ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड टू एन RH नेगेटिव पर्सन यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस डू नॉट अराइज। क्यों? क्योंकि पहले से एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती, बट एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस। इसीलिए क्योंकि अब एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट ट्रांसफ्यूजन एंटीबॉडीज डेवलप रिएक्ट विद RH पॉजिटिव सेल्स एंड प्रोड्यूस अ रिएक्शन। इसीलिए RH पॉजिटिव ब्लड शुड नॉट बी ट्रांसफ्यूज्ड टू RH नेगेटिव पर्सन। और ऐसी कंडीशन कब आती है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में, जिसमें मदर RH नेगेटिव होती है और फीटस RH पॉजिटिव। फीटस इन इरिथ्रोब्लास्टोसिस, फीटस shows following features. First, jaundice due to hemolysis. Second, immature blast cells in the peripheral blood. Third, edema in the fetus. And fourth, hemolytic anemia. प्रिवेंशन, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस को? फर्स्ट, बाय मैरिज काउंसलिंग। मैरिज काउंसलिंग से ऐसे, क्योंकि कंडीशन होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की जब फादर RH पॉजिटिव हो और मदर RH नेगेटिव। मान लो अगर एक बार को मैरिज ऐसी हो भी गई जिसमें फादर RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव, और ऐसे कपल ने शादी के बाद अपनी मैरिज काउंसलिंग करवाई, तब भी हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। मदर को प्रेगनेंसी से पहले ही अगर हम एंटीबॉडीज दे दें तब भी प्रिवेंट हो सकता है। इसलिए हम मैरिज काउंसलिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस को। और सेकंड है RH नेगेटिव मदर विद RH पॉजिटिव फीटस, एंटी-डी एंटीबॉडीज आर गिवन इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी टू न्यूट्रलाइज द एंटीजेंस दैट वुड एंटर द मदर्स ब्लड। या तो पहले ही एंटी-डी एंटीबॉडीज दे दो मैरिज काउंसलिंग करवा के, लेकिन अगर बाद में मालूम पड़े तो फर्स्ट डिलीवरी के बाद भी हम एंटी-डी एंटीबॉडी दे सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, फर्स्ट, टू अवॉइड रिएक्शंस ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ ब्लड। सेकंड, मेडिकोलॉजिकल केसेस लाइक डिस्प्यूटेड पेरेंटेज। डिस्प्यूटेड पेरेंटेज यानी जिस केस में फादर मना करे कि ये मेरा बेबी नहीं है, उस केस में हम ब्लड ग्रुप से पता लगा सकते हैं कि वो उसी का बेबी है या नहीं। फाइंड आउट क्रिमिनल्स को ढूंढने में। थर्ड, फॉर मैचिंग द टिश्यूज ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। फोर्थ, फॉर प्रिवेंटिंग डेवलपमेंट ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस।